कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे यूपी पुलिस का जो कल आपका पेपर होने वाला है और परसों 31 तारीख को। ठीक है, इसी के रिलेटेड जो है ये अंतिम वीडियो है। आज हमारा ये आखिरी वीडियो है आपका। इससे जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं रीजनिंग के प्रश्नों को ये अंतिम बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वीडियो को अंत तक देखना है और इसमें जो है हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण 30 ठो प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से जो है आप लोगों को यहाँ पे किसी भी जो है वीडियो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अंतिम रामबाण समझ लीजिए ये वीडियो है। ठीक है, रामबाण समझ लीजिए। इसके बाद से एक भी क्लास होने वाला नहीं है क्योंकि कल से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक दिन का समय है आप लोगों की आज इसको फुल देख लेना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कार्य दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी जो है अक्षर आएगी। ठीक है, और देखिए सबसे पहले यदि आप लोग कल के पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये अगर मेरे से हो सकता है कि आपका पेपर कब से है 10 बजे से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह के 6 बजे वाला जो क्लास होगा उसमें जो है आपका एक जो है वीडियो आपका फुल जो है लेंथ का टेस्ट मैं लगा दूं। ठीक है, तो आप लोग सुबह वाला में टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग हिंदी मैथ सभी विषय का रहेगा तो आप लोगों को सुबह वाला टेस्ट देना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा इस श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे दिया है बी, तो 2 होता है कोड इसका होता है कोड 4 और इसका होता है कोड 6। तो देखेंगे हम यहाँ पे दो दो ठो क्या कह रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी 2 यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 पे कौन सा अक्षर होता है यच। ठीक है, यच हो जाएगा। अब उसके आगे यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपका कौन सा जी से स्टार्ट किया है तो ये तो दोनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे वाला देखिए ये है वाई का होता है 25 कोड, और यहाँ पे भी का होता है यू का होता है 21 और क्यू का होता है 17। ठीक है, तो देखिए 25 से 21 4 कम किया गया है, यहाँ पे 4 कम किया गया है तो यहाँ पे भी हम 4 कम कर देंगे तो 17 में से 4 कम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 13, और 13 पर क्या आता है तो 13 पर आता है यम। ठीक है, यानी अब आपको मिल गया होगा यच यम। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। डब्ल्यू का कोड क्या होता है 23 होता है, एक्स का कोड होता है 25, और यहाँ पे आपका वाई का यहाँ पे अंतिम वाला वाई का कोड है यहाँ पे 24 होता है सॉरी, और वाई का कोड होता है 25। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिएगा एक एक ठो बढ़ा दिया है तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 26, और 26 का कोड होता है जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा HMZ, और HMZ जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो आपके पहला वाला ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रश्न का उत्तर आपको ए बताना था। ठीक है, अच्छे तरीके से यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, और अब तक जो है वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप पढ़ने में थोड़ा सा व्यस्त हैं हम देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को एक बार आपका लाइक जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सुबह वाला क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं जो कल पढ़ाने वाला था दूसरा वाला विषय दूसरे जो है क्लास का SSC GD का, मैंने उसको अब समझ लिए हैं कि रद्द कर देंगे। आपके लिए मैं कल जो है क्लास जरूर लाऊंगा सुबह में, तो आप लोग जरूर जो है सुबह वाला क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा कह रहा है जिस प्रकार चिड़िया का संबंध जो है घोंसले से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि चिड़िया जो है कहाँ पे रहती है चिड़िया, तो चिड़िया का संबंध घोंसला से होता है क्योंकि चिड़िया जो है कहाँ पे रहती है घोंसले में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो खरगोश होता है वो कहाँ पे रहता है तो चिड़िया पिंजड़ा में तो रहता नहीं है, नहीं आपका कहाँ रहता है चिड़िया मार में रहता है, नहीं आपका कहाँ पे रहता है बिल में रहता है। ये जो है आपका कौन सा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जंगल में। ठीक है, खरगोश कहाँ पे रहता है आपको जंगल में। ठीक है, तो इस तरह के उत्तर आपको अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन से दे सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी है तो कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आप लोग जितने प्रश्नों के उत्तर आप लोग बता रहे हैं समझिए कि आप लोग इस तरह के कहीं पर भी पेपर जो है आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न आप लोग जो है तैयार हैं। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है, इससे यही फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है तो BIG को उसी भाषा में जो है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है CAT। ठीक है,
और यहाँ पे है डी डी वाई, ठीक है। तो देखिए सी से यहाँ पे डी हो गया है, मतलब एक ठो ऐड किया गया है, कितना, एक ठो। और ए से डी होने में हम बोलेंगे कि प्लस का 3 किया गया है, और टी से भी वाई होने में, टी से वाई होने में 5। देखिए पहले 1 फिर 3 फिर 5, आपको याद रखना है 1 3 5, 1 3 5 जो है आपको ऐड किया गया है, आप भी 1 3 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 9 और इसका कोड होता है 7। इसमें 1 बढ़ाइएगा तो 3 हो जाएगा और 3 पे होता है सी। इसमें 3 बढ़ाइएगा तो 9 3 हो जाएगा 12, और 12 पर क्या होता है यल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपके यल किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है यही जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसके आगे जो है हमको बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और कोशिश करना है कि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब दें, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर में जो है समय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से दीजिएगा, तो जो है आपका रिवीजन जो है तगड़ा होगा, ठीक है, और माइंडली जो है आप लोग फ्रेश रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपका चौथा प्रश्न आ चुका है, और यहाँ पे जो है आपके पेपर के अनुसार इन प्रश्नों को मैंने कराया, ठीक है। ये जो है यूपी पुलिस में जो आपका तीनों दिन पेपर हुआ है, जो 23 और 24 और 25 का, उसके आधार पर मैंने इन सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया। यदि आपने पेपर देखा होगा तो इस तरह के प्रश्नों को देखा होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। तो विषम शब्द देखिए, जब भी आपको जो है यहाँ पे बड़े लाइन के जो है वर्ड लिखे हुए मिल जाए, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको रीड करना है। और इसमें ज़्यादातर के प्रश्न क्या होते हैं, या तो ये किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर और क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इसका क्यू तो कोई संख्या का, ये तीनों क्यू नहीं है चारों। तो हम दूसरा लॉजिक इसका लगा सकते हैं क्या, जब भी बड़ा हो तो एक लॉजिक इसमें ये होता है कि इसको जो है आप लोग ऐड कर दीजिए। पहले वाले को ले लीजिए 8, फिर उसमें 2 है, फिर उसमें 5 है, फिर उसमें 2 है, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 17। उसी तरह इसको गिन लीजिए, 9 प्लस का 6 प्लस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो 9 6 15 2, यहाँ पे भी आपका हो गया 17, ठीक है। यानी देखिएगा इसमें भी 17, इसमें भी 17। अब यहाँ पे जो है आपका तीसरा और चौथा में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17, ठीक है। ये हो गया आपका 17 17 वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका 17 17 हो गया। इस तरफ आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 1 7 फिर 5 फिर 4, सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 5 4 9 9 7 16 और 1 17 होगा यहाँ पे भी, ठीक है। और इसके आगे वाले को देखते हैं कितना लिख रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 4 16। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, और ये वाला वैल्यू कितना है, 16 है, ठीक है। 16 है। जब आपने इस वैल्यू को क्या देखा, 16, तो यहाँ पे आपको विषम मिल गया कि ये तीनों बराबर हैं, और ये वाला जो है 16 जो है आपका क्या है, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो विषम ही आपको बताना था। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा है, और चौथा जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, यही आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके पाँचवें, ठीक है। कह रहा है कि PQR यस ताश खेल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P जो है, P और Q आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है। यस का मुख जो है उत्तर की ओर है, P का मुख जो है पश्चिम की ओर है, तो बताइए कि किसका मुख जो है दक्षिण की ओर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है कि उत्तर होता है ऊपर की तरफ, और ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका दक्षिण, और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। ये 4 दिशाएं होती हैं, और यहीं पे जो है आपका प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है और बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, कह रहा है यहाँ पे पहला लाइन की यश का मुख जो है उत्तर दिशा में, ठीक है। तो अगर यश का जो है यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो इसका मुँह किधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ से जब बैठेगा ये, तो इसका मुँह किधर दिखाई देगा, यहाँ पे उत्तर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि यदि P का मुख जो है पश्चिम की ओर हो, ठीक है, P का मुंह किधर हो, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो P का मुंह पश्चिम कौन सा दिशा होता है, ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे जब P का रखेंगे वैल्यू, तो ये जो है आपका किधर मुंह होगा, इसका पश्चिम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। और उसके आगे चलते हैं, उसके आगे क्या लिख रहा है, तो
यहाँ पे बोला गया है पहला लाइन में P जो है Q का आपस में जोड़ीदार है। तो P का जोड़ीदार मतलब P के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है, तो यस के सामने कौन बैठेगा, R बैठेगा। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ गए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो है P का सम्मुख पश्चिम की ओर है, ये तो हो गया। तो बताना हमको क्या है कि किसका मुंह जो है दक्षिण। अब दक्षिण की तरफ किसका मुंह है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला होता है दिशा दक्षिण, और यहाँ पे R बैठा है, R का सीधे सामने मुंह जाएगा तो ये हो जाएगा दक्षिण। और R जो है यदि आपने बता दिया है तो इस प्रश्न का आप लोग समझिए कि 100% राइट उत्तर बताए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है पेपर को करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग दे सके। ठीक है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है डी की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो बताइए कि बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से बोल रहा है ए जो है बी का भाई है, यहाँ पे ए हो गया, और इसका जो है भाई कौन है, बी है। ठीक है, ए और बी आपस में भाई हैं, यहाँ पे समझ लीजिए भाई हैं, तो ये दोनों पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, सी जो है डी का बहन है, सी और डी बहन है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सी हो गई, इसकी बहन एक डी हो गई। ठीक है, तो दोनों बहन है तो आपस में दोनों पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे जिससे इसका जेंडर पता चल सके कि ये लेडीज है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो यहाँ पे आगे चलिएगा, कह रहा है कि ए का पुत्र, ए का यहाँ पे समझिए कि पुत्र कोई होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए का पुत्र है। ठीक है, ए का पुत्र यहाँ पे कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ये लड़का है। और कह रहा है डी का भाई है, इसका ये कौन है, भाई है। तो ये जब ये दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन बहन है, तो इसका भाई क्या होगा, सी का भी तो बहन होगा। जब डी का भाई है तो सी का क्या लगेगा, इसका भी तो भाई लगेगा, क्योंकि दोनों बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी बहन होगा, कोई यहाँ पे है, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये बताया नहीं गया है। तो अब आगे पढ़िए कि बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे बी जो है सी का कौन लगेगा, तो देखिए बी सी जो है सी किसकी बेटी है, तो ए की, और ए के जो है भाई को क्या बोलेंगे, अपने अपने पापा के भाई को क्या बोलते हैं, यही यहाँ पे भाई है। बी क्या है, ए का भाई है, तो इसका ये पापा हो गए पिताजी, और पिता के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जवाब देना है, ऑप्शन नंबर दूसरा। और दूसरा जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। यदि आपने बताया है तो आप लोगों ने एकदम 100% राइट उत्तर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सके। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कि 6 विद्यार्थी जो हैं ए बी सी डी ई एफ कतार में जो है खड़े हैं। एक कतार मतलब लाइन में खड़े हैं। जो है यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है एफ और डी के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या बोला गया है आप लोगों को अच्छे तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कह रहा है कि बी जो है बी एफ और डी के बीच में है, तथा ई जो है ए और सी के बीच में है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है। बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही लिखा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को अच्छे तरीके से एक लाइन को रीड करना है और उतना ही बनाना है। कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक खड़ी लाइन बना दी है। यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लोगों को मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बी जो है, बी कौन है, एफ और डी के बीच में है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे डी है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका एफ है, तो इसके बीच में कौन बैठेगा, आपका बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है एफ और देखिएगा डी के बीच में बी है कि नहीं। उसके बाद से कह रहा है ई ए और सी के बीच में है। अगर ई जो है, ई अगर हम यहाँ पे रखते हैं ई को, तो ए और सी के बीच में इसको हमको रखना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे हो जाएगा और सी जो है यहाँ पे हो जाएगा, ताकि इसके बीच में ई भी हो जाए। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ए एफ के जो है, देखिएगा अगला बोल रहा है कि एफ के बगल में नहीं होना चाहिए। ए जो है एफ और डी दोनों के बगल में नहीं होना चाहिए। तो देखिए एफ और डी कहाँ पे है और ए कहाँ पे है, बगल में है, नहीं है, एकदम सही बात है। सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है डी के बगल में नहीं है, सी यहाँ पे है और डी देखिएगा यहाँ पे है, ये भी बात सही है। तो बताना है कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। एफ किसके बीच में है, तो देखिएगा एफ यहाँ पे अच्छे तरीके से सी और बी आपको दिखाई दे रहा होगा, सी और बी,
सी और बी के बीच में कौन है, सी और बी के बीच में आपको बताना है, सी और बी के बीच में एफ बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं आपके किस में, जो है बैठक व्यवस्था में। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया हूँ कि हर एक टाइप के प्रश्न को यहाँ पे कवर करा दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, आगे आपके सामने प्रश्न कह रहा है 8वां कि ए जो है बी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, लेकिन डी से छोटा है, बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है प्रश्न को रीड कर लिया। अब इसके जो है अनुसार आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ए जो है बी से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी से हमेशा लंबा होना चाहिए। यहाँ पे हो गया, ये भाई साहब बी हैं, इनसे लंबा कौन है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ए। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी जो है सी से लंबा है, बी कौन है, सी से लंबा है, तो बी जो है सी से लंबा है तो सी इससे छोटा हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, उसके आगे कह रहा है डी से छोटा है, लेकिन जो है क्या बोल रहा है, लेकिन डी से छोटा है कौन, बी, बी जो है डी से छोटा है। तो देखिए बी का डी का वैल्यू जो है बी से छोटा, डी से जो है छोटा होना चाहिए। तो डी देखिए यहाँ पे भी हो सकता है डी, और आपका ए के बगल में भी यहाँ पे भी डी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे देखना को हो सकता है कि यहाँ पे ए हो, इसके पहले भी डी हो सकता है, क्योंकि डी से बड़ा करना है तो यहाँ पे भी हो सकता है डी और यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब बोल रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे लंबा तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे कि डी जो है इसका निर्धारित नहीं है कि यहाँ पे बैठेगा कि यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, केवल बोला गया है बी से लंबा है, तो बी से लंबा यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, ए से भी लंबा हो जाएगा और ए से छोटा भी हो जाएगा। यहाँ पे इसका दो कंडीशन हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लंबे को नहीं बता सकते। अगर पूछता सबसे छोटा कौन है तो इसमें सबसे छोटा मैं बता सकता हूँ कि सी है। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन नंबर जो है 5वां कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको जो है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, अच्छे तरीके से कोशिश करना है यहाँ पे कि आप लोग जो है इस प्रश्न को हल कर सके। ठीक है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मतलब याद है कि 14 और 17 के बीच में हो सकता है, मतलब 15 और 16 तारीख को है। ठीक है, उसको याद है कि 15 और 16 मार्च के बीच मार्च में आता है। ठीक है, जबकि उसकी जो है बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 से लेके यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है अच्छे तरीके से, एक जो उनकी लड़की है वो बोल रही है कि उनका जन्मदिन 15 के बाद और लेकिन 19 मार्च से पहले है। ठीक है, यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि अशोक की माँ का जन्मदिन किस तारीख को है। ठीक है, तो देखिए दो लड़के हैं। ठीक है, एक बोल रहा है कि 14 और किसके बीच में, 17, तो 14 और 17 के बीच में, मतलब उसका कहना है कि या तो 15 का होगा या 16 का होगा। ठीक है, 15 या 16 में किसी दिन है, ये कन्फर्म है उसका। दूसरा वाला कह रहा है कि यहाँ पे 15 और 19 के बीच में, तो 15 और 19 के बीच में होता है कौन सा, 16, 17, 18। ठीक है, ये इसको 3 दिन में मालूम होगा कि या तो 16 को हो सकता है या 17 को या 18 को। ठीक है, ये 3 दिन उसको याद है। जबकि इस एक लड़का बोल रहा है उसका कि इसका जन्मदिन किस दिन है, 16 या 15 या 16 को हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को क्या याद है ये आपको देखना है। दोनों बता रहे हैं कि 16 तारीख को है। ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद है। ये भी बोल रहा है कि 16 तारीख को है, ये भी बोल रहा है 16 तारीख को। ठीक है, तो जब दोनों 16 तारीख वाले बात कर रहे हैं यानी 16 तारीख को दोनों को याद है, तो 16 तारीख जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5वां तो आपने सही बताया। ठीक है, इस तरह से जो है इस प्रश्न को आपको सही करना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद में 7 हो। ठीक है, इस तरह के जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, करना क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है बताना है जिसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, 6 और बाद में 7, मतलब इस तरह से लिखा होना चाहिए, बाद में 7 और पहले
6, ठीक है। इस तरह के कंडीशन आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहले 6 बाद में 7 आपको एक जगह मिल गया। पहले 6 होना चाहिए बाद में 7, पहले 6 और बाद में 7 आपको मिलना चाहिए। पहले 6 बाद में 7, पहले 6 यहाँ पे देखिएगा पहले 6 बाद में 7 होना चाहिए, ठीक है। 5 के पहले तो देखिएगा यहाँ पे तो 7 है, 5 का पहले 6, 5 के पहले 6 और बाद में 7 आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 के पहले जो है यहाँ पे आपको एक और मिल जाएगा। 5 के पहले क्या लिखा है 6 और 5 के बाद लिखा है 7। तो यहाँ पे इसके अलावे आपको और कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन आपके कितने बन गए 2, और 2 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर चौथा। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस के पेपर में। तो आपको कोशिश करना है कि इस तरह के प्रश्न को फंसना नहीं है, अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए यदि आप लोग अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तो उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, और जो है रीजनिंग को मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखा सकूँ, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे बन रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कोशिश है कि सीख जाइए और पेपर में जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, ठीक है, और गुणा का अर्थ जोड़, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने रीड किया है कि प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है, और जो है यहाँ पे क्या लिखा है गुणा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे लिखा है 5, 5 के बाद से लिखा है यहाँ पे प्लस, ठीक है, 4, उसके बाद से माइनस 18 और गुणे आपका 3, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके सामने यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ठीक है। इसको करना क्या है, इसके आधार पे बनाना है, ठीक है। इसको सीधा नहीं सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 और प्लस के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग गुणा। यहाँ पे बोला गया पहले लाइन में कि प्लस का अर्थ होता है गुणा, और जो है गुणे का घटाव का अर्थ यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, घटाव का अर्थ अगले लाइन में दिखा है प्लस, उसके बाद से यहाँ पे 18 हो जाएगा, और उसके बाद से गुणा का अर्थ लिखा है जोड़, गुणा का अर्थ लिखा है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लिख देंगे 3, ठीक है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अब जो है 18 और 3 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 और 20 जोड़िएगा तो आपका वैल्यू मिलेगा 41, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपके वैल्यू कितने मिल गए, तो वैल्यू आपके जोड़ने पर मिल गया 41, ठीक है। और 41 जो है इस प्रश्न का आपको राइट उत्तर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी जो है आपको बताना है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों को पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। जो अक्षर श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आपको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। दिया गया है ABC, फिर लिखा है A, और अगर हम लिख दें यहाँ पे डैश की जगह पे क्या, तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, ठीक है। CACA यहाँ पे जो है ये श्रृंखला दिया गया है, तो इसको सबसे पहले काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे कितना हो रहा है 19। यहाँ पे देखिए 19 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 19 है, ठीक है। इसके मतलब इसको खंड से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ABC लिखा गया है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आ जाइए, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे अगर हम A लिख देते हैं तो AA यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा B, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आपका कौन सा होगा, BAC AA। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या भरा, A के बाद C के बाद AA,
इस तरह के कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी ये लॉजिक जो है नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है आप लोग देखिएगा। अब जो है यहाँ पे आपका एक लॉजिक लगेगा, यहाँ पे कौन सा, ये वाला तो गलत हो गया। अब दूसरा लॉजिक हो सकता है, देखिए यहाँ से इसको समझ लीजिए, ABC लिखा है, उसके बाद से डबल A लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे भी डबल A लिखा है तो यहाँ पे डबल B हो जाएगा, डबल A के बाद से डबल B, उसके बाद से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि फिर डबल A हो जाएगा। ठीक है, डबल A जब यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी डबल A होगा। ठीक है, और उसके बाद से देखिएगा अगले अगले देखिएगा डबल B लिख दिया गया है यहाँ पे, डबल A के बाद डबल B। ठीक है, डबल A के बाद डबल B हो गया। ठीक है, अब जो है डबल B के बाद से क्या है, C भी दिया है तो फिर डबल A हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से जो है आपको बनाना है ए बी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा आपको डबल C करना है नो। जब डबल A हो रहा है, डबल B हो रहा है तो डबल C होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डबल A हो गया, डबल B हो गया तो डबल C जो है अब स्टार्ट होगा, यानी हम लोग क्या भरेंगे, A B A C। अब ये जो है आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला में। ठीक है, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, इसका खंडित होता है, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया था। ठीक है, ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को भी हल कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। कह रहा है नीचे दिए गए पासे के अंक 3 के विपरीत जो है फलक कौन सा होगा। ठीक है, 3 के विपरीत फलक जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो 3 के विपरीत फलक क्या होगा ये आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो देखिए अच्छे तरीके से 3 पासे को देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं किसका, ये वाले वैल्यू को उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों पासे को हम लोग देखते हैं तो अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, तो इसके दाहिने तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसके दाहिने तरफ चलेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, और इसके आगे दाएं साइड चलेंगे तो हो जाएगा 4, और इसके आगे चलेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा कितना, 2। यानी यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो दो दो ठो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ से हमको पता चला कि 4 का अपोजिट 1 है। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या मिला हमको, 1। और ये इस वाले दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाले पासे को, तो यहाँ पे देखिएगा 3 कॉमन है, यहाँ पे देखिएगा 3 कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा। तो जब 3 के दाएं साइड चलेंगे तो यहाँ पे है 5, 5 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे है जो है 1, 1 का अपोजिट है 4। देखिए अब अक्षर पासे में कौन कौन से होता है, 1 2 3 4 5 6, यही पासे में होते हैं जब 5 का अपोजिट 2 है, और यहाँ पे 1 का अपोजिट 4 है, तो बचा हुआ कौन सा अक्षर है, 3 बचा हुआ है और 6 बचा है, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 3 का अपोजिट यदि आपने 6 बता दिया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोग जो है यहाँ पे फंसे, ताकि पेपर में जाके जो है आप लोग फंस ना सके। ठीक है, इसलिए मैंने जो है प्रश्नों को उस तरह के सेलेक्ट किए हैं जो आपके यहाँ पे फंसा सके। ठीक है, फंसाने वाले प्रश्न को बहुत सारे हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, जो हर एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, यहाँ पे कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को जो चुनना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद यहाँ पे लिखा है 5, फिर लिखा है 90। यहाँ पे तो कोई लॉजिक हमको लग नहीं रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार और देखेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 6 से 18 होने में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 छक्का 18, 18, 18 के बाद से जो है यहाँ पे 5 हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को 18 और 5 को गुणा करते हैं तो 90 हो गया। ठीक है, यानी जो है इसी तरह से यहाँ पे भी बनाया होगा कि 4 में जो है यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 4 पचे हो गया आपका 20 हो गया, जो इस तरह से यहाँ पे 18 हुआ था। और जो है यहाँ पे जब गुणा करेंगे 20 में 3 से तो 20 तिहाई का 60 हो जाएगा, और 60 जो है इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया था, तो तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है रीजनिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, जिसे हरा, ब्लू और यहाँ पे पीला, बैगनी, लाल और
नारंगी 6 रंगों से रंग दिया गया है। बताइए कि बेलन में जो है वाट के स्थान पे कौन सा रंग आएगा। ठीक है, जो वाट यहाँ पे दिया गया है इसका वैल्यू जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे देखिएगा एक स्थिति यहाँ पे दिया गया है जिसमें हरा है, बैगनी है और नारंगी है। ठीक है, दूसरा स्थिति यहाँ पे दिया गया है हरा है, ब्लू है, और एक यहाँ पे दिया गया है आपका कौन सा, यहाँ पे नारंगी है और यहाँ पे लाल है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है वैल्यू होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। मैं जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, और जितने भी मेरे भाई हैं जिनका पेपर कल और परसों होने वाला है, ठीक है, 30 और 31 अगस्त को, उनसे गुजारिश है कि इस प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसके उत्तर नहीं आपसे बन पाते हैं तो आपको सुबह के 6 AM पे जो क्लास होगा उसमें जो है मैं इस प्रश्न का हल कराऊंगा। ठीक है, 6 AM पे। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस प्रश्न को देखना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं 6 AM पे जो है वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे जो है बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।